नमस्कार, जय हिंद। आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के 75 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में यह कमेंट करके बताना है कि आपने कितना प्रश्न सही किया है। तो देखते हैं आज का टॉपर कौन बनता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के समय मिस्र सभ्यता भी चल रहा था, मेसोपोटामिया सभ्यता भी चल रहा था और चीन सभ्यता भी चल रहा था। इसलिए ग्रीक सभ्यता सही हो जाएगा, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक फैला हुआ था? तो हमारा पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, सिंधु में और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो घोड़े के जो अवशेष हैं कहाँ से मिले हैं? तो हमारा सुरकोटदा से प्राप्त हुए हैं। और सुरकोटदा कहाँ है? तो हमारा गुजरात में है। ठीक है, चलिए 5 नंबर है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो कालीबंगन हमारा राजस्थान में है। ऑप्शन ए राजस्थान में है। 6 नंबर है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो हमारा सेलखड़ी पदार्थ का उपयोग किया गया था मुद्राओं को बनाने में और मुहरों को बनाने में। ऑप्शन ए सही है। चलिए 7 नंबर है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो ऑप्शन ए कांस्य युग की थी। ठीक है, चलिए 8 नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि था। ठीक है, कृषि था। देखिए, व्यापार भी महत्वपूर्ण था, पशुपालन भी महत्वपूर्ण था, लेकिन मुख्य व्यवसाय क्या था? तो मुख्य व्यवसाय इनका कृषि था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। 9 नंबर है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे? शहरी निवासी थे। ठीक है, चलिए 10 नंबर है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंटों से बनाए जाते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता में जो ईंटें प्राप्त हुई हैं, एक समान प्रकार की ईंटें प्राप्त हुई हैं। चलिए अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो वे लोग कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ठीक है, चलिए 12 नंबर है, निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दयाराम साहनी थे। इन्होंने 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पत्तनगर यानी बंदरगाह कौन सा था? तो कौन सा था? तो लोथल था। ठीक है, लोथल एक प्रकार का बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का, जहाँ से मेसोपोटामिया से व्यापार होता था। चलिए अगला प्रश्न है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई है? तो यह खोज हमारा हुआ है लोथल में। ठीक है, ऑप्शन डी लोथल में। चलिए 15 नंबर है, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पाकालीन समाज हमारा विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्गों में विभक्त था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में विभक्त था। चलिए 16 नंबर है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो हमारा हड़प्पा सभ्यता है। ऑप्शन है हड़प्पा सभ्यता है। क्यों है? क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा में ही खुदाई हुआ था, इसलिए सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा है, हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, चलिए 17 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है?
पहला बोल रहा है कि उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा बोल रहा है वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, जो कि बिल्कुल गलत है। तीसरा बोल रहा है वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, यह भी गलत है। इसलिए हमारा सही उत्तर कौन हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हमारा 1921 में हुआ था। और कौन किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, दयाराम साहनी ने किया था खोज इसका, हड़प्पा सभ्यता का। चलिए 19 नंबर है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। ऑप्शन सी सही है। 20 नंबर है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो उचित समतावादी थी। उचित समतावादी थी का मतलब है कि लोगों में समानता था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया है? तो इसको कहा गया है मोहनजोदड़ो को। नखलिस्तान किसको कहा गया है? मोहनजोदड़ो को। रेगिस्तान के बीच में हरा भरा उर्वरक स्थान को नखलिस्तान कहा जाता है। तो सिंध का नखलिस्तान मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ठीक है, चलिए 22 नंबर है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो हमारा त्रिभुजाकार था। ठीक है, त्रिभुजाकार था। चलिए 23 नंबर बोल रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो स्थल दिया है और नदी दिया है। तो हड़प्पा हड़प्पा स्थल कहाँ पर किस नदी के किनारे है? तो हमारा रावी नदी के किनारे है। ठीक है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, और लोथल हमारा भोगवा नदी के किनारे है, और कालीबंगा हमारा घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, चलिए 24 नंबर बोल रहा है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हमारा कालीबंगन से मिला है। हल से जोते गए खेत का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हमारा कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ईंटों का अलंकरण यानी सजावटी ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो हमारा कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं सजावटी ईंटें। ठीक है, चलिए 26 नंबर है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो हमारा कहाँ स्थित है? सिंध, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ठीक है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है हमारा मोहनजोदड़ो। चलिए 27 नंबर है, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। तो कहाँ पाया गया है? तो हमारा मोहनजोदड़ो में पाया गया है। ऑप्शन है मोहनजोदड़ो में। 28 नंबर है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो हमारा ऑप्शन है आद्य शिव, इज राइट आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए 29 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? तो हमारा लोथल, ऑप्शन डी लोथल था, जो कि एक प्रकार का क्या था? बंदरगाह था। ठीक है, चलिए 30 नंबर है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था। तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो हमारा मृतकों का टीला है। ऑप्शन डी मृतकों का टीला है। चलिए 31 नंबर है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है। ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता है। चलिए सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? यानी सिंधु घाटी सभ्यता से जितने मुहरें प्राप्त हुई हैं, बोला जा रहा है उस पर सबसे ज्यादा किस पशु का चित्र प्राप्त हुआ है? तो हमारा बैल का प्राप्त हुआ है। ठीक है, जितने भी मुहरें प्राप्त हुई हैं सर्वाधिक मुहरों पर बैल का चित्र देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए 33 नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। ऑप्शन है अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। 34 नंबर है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो हमारा हड़प्पा स्थित है। ऑप्शन है हड़प्पा स्थित है। ठीक है, 35 नंबर है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था।
तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था तो हड़प्पा था। यहीं पर पहली खुदाई हुई थी ना, दयाराम साहनी द्वारा। ठीक है, चलिए 36 नंबर है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं तो हमारा हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। ऑप्शन है हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। चलिए 37 नंबर है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? बोला जा रहा है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, बिल्कुल था। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, बिल्कुल की जाती थी। लोग लोहे से परिचित थे तो बिल्कुल नहीं थे। ठीक है, लोग लोहे से परिचित नहीं थे, इसलिए हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी सीमा कौन था? तो हमारा मांडा था। दक्षिणी सीमा दैमाबाद था। पूर्वी सीमा आलमगीरपुर था। और पश्चिमी सीमा क्या था? तो हमारा सुक्ता गेंडोर था। मांडा कहाँ पड़ता है? तो हमारा जम्मू कश्मीर में पड़ता है। दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सुक्ता गेंडोर बलूचिस्तान में पड़ता है। ठीक है, चलिए 39 नंबर है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो हमारा चेनाब नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, चेनाब नदी के किनारे स्थित था। और मांडा कहाँ पड़ता है? तो हमारा जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, चलिए 40 नंबर है, हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो हमारा सतलुज नदी के किनारे स्थित था। चलिए 41 नंबर है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है तो कहाँ से पता चलता है? तो हमारा धौलावीरा से पता चलता है। ऑप्शन है धौलावीरा से। चलिए 42 नंबर है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो हमारा लाल रंग का उपयोग हुआ था। ठीक है, और बर्तन बनाने के बाद उस पर लाल रंग से पेंट किया जाता था, और अगर उस पर चित्रकारी करना होता था तो काले रंग से किया जाता था। ठीक है, चलिए 43 नंबर है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ठीक है, तो हमारा आदि ऐतिहासिक युग में पड़ता है। ऑप्शन डी आदि ऐतिहासिक युग में पड़ता है। ठीक है, 44 नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? ठीक है, तो हमारा मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो से मिले हैं। 45 नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीय का नाम जुड़ा है वे कौन है? तो दयाराम साहनी है और राखलदास बनर्जी है। ऑप्शन है दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। ठीक है, चलिए 46 नंबर है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहाँ है? रंगपुर कहाँ है? तो हमारा सौराष्ट्र में स्थित है। और सौराष्ट्र कहाँ है? तो हमारा गुजरात में है। चलिए 47 नंबर है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो हमारा सर जॉन मार्शल थे। ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल। 48 नंबर है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे यह ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो किस पशु की आकृति मिली है मुहर पर? तो हमारा हाथी का मिला है। ठीक है, चलिए 49 नंबर है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो मात्र शक्ति में विश्वास करते थे। ऑप्शन डी मात्र शक्ति में विश्वास करते थे। ठीक है, चलिए 50 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो हमारा कोटदीजी समुद्र स्थल पर स्थित नहीं था। ऑप्शन डी कोटदीजी। ठीक है, चलिए 51 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, कौन मानी जाती है? तो विशाल अन्नागार। ठीक है, ऑप्शन बी विशाल अन्नागार मानी जाती है। चलिए 52 नंबर है, हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो हमारा ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ऑप्शन सी ग्रिड पद्धति अपनाई थी। 53 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो लोथल से क्या मिला है? तो लोथल से गोदीबाड़ा मिला है। ठीक है, कालीबंगन से क्या मिला है? तो जूता हुआ खेत मिला है। धौलावीरा से क्या मिला है? तो हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला है। बनवाली से क्या मिला है? तो पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है, यानी खिलौना मिला है। ठीक है, तो बनवाली कहाँ है हमारा? तो
हरियाणा में है, धौलावीरा गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है और लोथल कहाँ है तो गुजरात में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो किस धातु से परिचित नहीं थे हड़प्पावासी? तो हमारा लोहा से परिचित नहीं थे। ठीक है, देखिए सोना चांदी से परिचित थे, तांबा कांसा से परिचित थे, टीन और शीशा से परिचित थे, लेकिन लोहा से परिचित नहीं थे। चलिए 56 नंबर है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? देखिए समाधान मतलब होता है मृतकों को दफनाने की परंपरा, युगल मतलब होता है जोड़ा, यानी दो लोगों को एक साथ दफनाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हमारा लोथल से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ऑप्शन है लोथल से प्राप्त हुआ है। चलिए 57 नंबर है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा करते थे? तो वे लोग पुकारते थे सिंडन नाम से। ठीक है, सिंडोन नाम से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को वे लोग क्या बोलते थे? सिंडोन बोलते थे। ठीक है, क्यों बोलते थे? क्योंकि ये लोग कपास का उत्पादन बहुत ही ज़्यादा करते थे। ठीक है, चलिए 58 नंबर है, हड़प्पा काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो तांबे का रथ हमारा दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। ठीक है, और दैमाबाद कहाँ पड़ता है? तो हमारा महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। चलिए 59 नंबर है, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? पहला दिया है चांदी, टीन और सोना, तो यह तीनों का आयात करते थे। ठीक है, किसका आयात करते थे? तीनों का। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। 60 नंबर है, हड़प्पावासी लाजवर्द का आयात कहाँ से करते थे? लाजवर्द एक गहरे नीले रंग का कीमती पत्थर होता है, तो उसका आयात कहाँ से करते थे? तो हिंदू कुश क्षेत्र के बदखसा से करते थे। ठीक है, जो कि हमारा अफगानिस्तान में था। ठीक है, चलिए 61 नंबर है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल हैं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का वे कौन से स्थल है जो अफगानिस्तान में स्थित है? तो हमारा मुंडीगाक भी है, सुरतोगी भी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 62 नंबर है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो हमारा लोथल भी था, सुख्ता गेंडोर भी था, अल्लाहीदीनो भी था, बालाकोट भी था, और कुंतासी भी था। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए 63 नंबर है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव, जिसे आद्य शिव भी कहा जाता है, के मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो हमारा बाघ और हाथी का भी हुआ है, गैंडा एवं भैंसे का भी हुआ है, हिरन का भी हुआ है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन डी इनमें से सभी। 64 नंबर है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो हमारा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ऑप्शन है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। 65 नंबर है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो पुजारी की प्रस्तर मूर्ति भी हमारा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ऑप्शन भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक है, चलिए 66 नंबर है, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो हमारा चनहुद्रो से मिले हैं। ऑप्शन सी चनहुद्रो से प्राप्त हुए हैं। चलिए 67 नंबर है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है? तो हमारा कहाँ से मिलता है? तो हमारा मिलता है लोथल से। ठीक है, ऑप्शन सी लोथल से मिलता है। 68 नंबर है, स्वातंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो हमारा गुजरात में हुई है। ठीक है, सबसे ज़्यादा हड़प्पा स्थल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हमारा गुजरात से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए 69 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो हमारा चावल नहीं था। ठीक है, हड़प्पावासी जो थे चावल नहीं उगाते थे। ठीक है ना, चलिए 70 नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला बोला जा रहा है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थिति था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था, यानी प्रभावशाली नहीं था। तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा बोला जा रहा है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 71 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो मांडा में हमारा क्या है? मांडा हमारा कहाँ है? तो हमारा जम्मू कश्मीर में है। ठीक है,
दैमाबाद कहाँ है? तो हमारा महाराष्ट्र में है। कालीबंगा कहाँ है? तो हमारा राजस्थान में है। राखीगढ़ी कहाँ है? तो हमारा हरियाणा में है। बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए 73 नंबर है, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हमारा लोहा का प्राप्ति नहीं हुआ है। ठीक है, ऑप्शन डी लोहा का प्राप्ति नहीं हुआ है। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। कमेंट करके बताइएगा आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।